तो शायद इजराइल के युद्ध के मसाले के बीच में अपने देश का कुछ न्यूज़ आपसे छूट रहा हो, तो इसके लिए मैं ये न्यूज़ लेकर के आपके सामने आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज सेज लेजिस्लेचर टू डिसाइड। तो विधायिका पर छोड़ दिया गया है। न्यायपालिका ने बोला है कि भाई वो डिसाइड नहीं करेगा सेम सेक्स मैरिज पे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। द बेंच रिजन्ड दैट सिंस देयर वाज नो फंडामेंटल और अनक्वालिफाइड राइट टू मैरी द कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन। तो LGBTQ कम्युनिटी जो है वो लोग सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करवाना चाह रहे हैं। इसके लिए पिटीशन वगैरह डाला और मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गई। इस मुद्दे पर पहले भी सुनवाई हुई थी और अभी जो सुनवाई हुई है वो उसका वर्डिक्ट आप देख ही रहे हैं। इसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जो हैं वो 5 जज बेंच में इनका ओपिनियन जो था वो माइनॉरिटी में आया। इसमें इनका कहना था कि उनको रिलेशनशिप वगैरह बनाने के लिए फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए, इसको लीगल स्टेटस देना चाहिए। हाउएवर अदर लोग जो कह रहे थे कि ये मैरिज फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, ये मतलब आपको जीने का हक है, आप रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं तो वो भी रह सकते हैं, लेकिन उसको मैरिज का नाम दिया जाए, मैरिज इंस्टीट्यूशन के अंदर डाला जाए, इस पर न्यायपालिका कोई कमेंट नहीं करेगी। आप विधायिका से बात कीजिए या फिर विधायिका को इसके पक्ष में कानून बनाना होगा। अब इसमें जो मेरा ओपिनियन है वह यह है कि आप हर एक छोटे छोटे कैटेगराइजेशन पे अगर उसको सेम कैटेगरी में फिट करने लगेंगे तो फिर वो फिट नहीं हो पाएगा। मैरिज इज ए इंस्टीट्यूशन इन ऑल द रिलीजन्स विच इज़ कंडक्टेड बिटवीन अ मेल एंड फीमेल। तो शादी वो परंपरा जो कि सारे धर्मों में मेल और फीमेल के बीच में कंडक्ट किया जा रहा है। अब उसमें आ गया है कि अब कुछ लोगों के अंदर अलग अलग जेंडर आइडेंटिटी डेवलप हो जाती हैं। अब अलग अलग जेंडर आइडेंटिटी डेवलप हो रही है तो फिर उन लोगों को भी मैरिज ही करना है, ये उतना अप्रोप्रिएट मुझे भी नहीं लग रहा है। इनफैक्ट आप देखेंगे LGBTQ कम्युनिटी क्या है, तो इसमें सिर्फ ट्रांसजेंडर जो है वो एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि मतलब बायोलॉजिकली ट्रांसजेंडर बन जा रहे हैं। अगर वो क्या बोले XX एंड XY क्रोमोजोम्स जो हैं वो सही से अगर इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं और उसके कारण जो फिर चाइल्ड डेवलप हो रहा है तो फिर उनमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं जिसके कारण वो कोई एक पर्टिकुलर जेंडर में नहीं आ पाते हैं। वो मेल नहीं है, फीमेल नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर ट्रांसजेंडर। अदरवाइज आप अदर कम्युनिटीज़ देखिएगा LGBTQ में लाइक लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड क्यूअर, तो ये सब साइकोलॉजिकल आप कह सकते हैं कैटेगराइजेशन है। पता नहीं मतलब इन फ्यूचर क्या आएगा। आप सोचिए कि एक लेस्बियन के बारे में वो बोला जा रहा है कि फीमेल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फीमेल, ठीक कुछ हद तक माना। देन गे, मेल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मेल। देन बी इज बाइसेक्सुअल, अ मेल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मेल एज वेल एज फीमेल एंड सेम इज फॉर फीमेल ऑल्सो। तो अब इस तरह से फिर कैटेगराइजेशन अगर बांटते चले जाएंगे तो फिर फ्यूचर में तो पता नहीं क्या क्या कैटेगराइजेशन आएगा। कोई बोलेगा दिन में कोई मेल पे अट्रैक्ट हो रहा है, रात में फीमेल पे अट्रैक्ट हो रहा है, उसको कुछ अलग नाम दे दिया जाए। तो आई डोंट थिंक कि ऐसे साइकोलॉजिकल कैटेगराइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, पर्सनल लाइफ में किसी को किसी भी तरीके से रहना, वो रहने की आज़ादी मिलनी चाहिए,
बट उसको मैरिज इंस्टीट्यूशन में ही फिट करना है, दिस आई डोंट फील राइट। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इस न्यूज़ के साथ मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन कनेक्ट करके बताया। आप इस पॉइंट को भी देखिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। Previous judgment of this court have established that queer and LGBTQ+ couple to have right to union or relationship, be it mental, emotional or sexual, flowing from right to privacy। मीन्स आपको सारे राइट एक्सटेंड कर रहे थे। However, this does not extend to right to claim entitlement to any legal status for union or relationship। तो इसका लीगल इंटाइटलमेंट आपको नहीं मिल रहा था, मीन्स उसको मैरिज का नाम नहीं दे सकते थे। और सोचिए अगर मैरिज का नाम देते हैं तो काफ़ी सारे इशूज आएंगे जो मैरिज इंस्टीट्यूशन के साथ फॉर्मलाइज्ड है, उन चीज़ों को डिस्टर्ब करना पड़ेगा और इसका कोई आउटकम नहीं है। लाइक लेस्बियन कपल कैन नॉट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। अगर वो अडॉप्ट कर रहे हैं तो फिर वो बच्चा ठीक है अडॉप्ट करना चाह रहे हैं और गवर्नमेंट अगर अलाउ कर देती है, फिर उस बच्चे को भी कुछ फेस करना पड़ेगा। वो फिर अपने स्कूल में अगर बताएगा कि उसके फादर नहीं हैं, उसके 2 मदर हैं, तो फिर जो मेंटल हैरेसमेंट उसको फेस करना पड़ेगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट, जो कि अडॉप्ट करने दे रही है। एंड गवर्नमेंट इन टर्न मीन्स पीपल ऑफ इंडिया। तो ये सोचने वाली बात है। सिमिलरली अगर एक गे कपल कोई बच्चा अडॉप्ट कर रहा है, इन दैट केस क्या होगा? तो फिर बताएगा कि उसके कोई माँ नहीं है, उसके 2 बाप हैं। तो ये काफ़ी वियर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा और मतलब उस बच्चे को फिर हैरेसमेंट झेलना पड़ेगा। लोग जिस तरह से मजाक उड़ाएंगे या फिर क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे, वो बच्चे को झेलना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि सोसाइटी इसके लिए तैयार होगी। तो इसको एक लीगल एंटिटी नहीं बनाया जाए, लीगल इंस्टीट्यूशन के अंदर ना डाला जाए, पर्सनल फ्रीडम सिर्फ अलाउ करना चाहिए। दैट्स ऑल। जय हिंद।